नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज हम जानेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का जो होता है, कुछ स्टूडेंट्स जो है गलत उच्चारण करते हैं, तो वो रेसिप्रोकल की जगह रेसिप्रोकल पढ़ते हैं। तो ये प्रोकल नहीं है बल्कि प्रकल है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्परवाचक सर्वनाम वह प्रोनाउन जो दो प्रोनाउन से बने और आपस में संबंध प्रकट करे, उसको हम परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दो सर्वनाम आपस में मिलाकर और एक नया सर्वनाम जो बनाया जाता है, वो नया सर्वनाम ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। और वो प्रोनाउन जो है आपस में दो लोगों के बीच में संबंध, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में संबंध प्रकट करता है, तो वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। इसके शब्द जानेंगे और एग्जाम्पल को समझेंगे हम। इस प्रोनाउन के अंतर्गत सिर्फ दो ही शब्द आते हैं, इनको बड़े आराम से आप याद रख सकते हैं। पहला शब्द है ईच अदर और दूसरा है वन एनदर। ईच अदर जो है, ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और अदर इंडेफिनिट, और अदर जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसी प्रकार से वन और अनदर ये दोनों ही शब्द इंडेफिनिट प्रोनाउन के हैं, यानी ये दो प्रोनाउंस मिलाकर एक नया प्रोनाउन बना, वो क्या कहलाया? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और इन दोनों का मतलब है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से। जो ईच अदर है वो दो व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है और वन अनदर दो से अधिक व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है। आई थिंक ये दो शब्द आप बड़े आराम से याद कर लेंगे और इनको कहीं भी अगर किसी सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं तो बड़े आराम से पहचान लेंगे, क्योंकि इस प्रोनाउन के अंतर्गत ज़्यादा शब्द नहीं आते, सिर्फ ये दो ही शब्द आते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर जो है दो व्यक्तियों के लिए और वन अनदर जो है दो से अधिक व्यक्तियों के लिए। इनको एग्जाम्पल में देखेंगे हम। राम एंड सीता लव ईच अदर। राम और सीता एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो यहाँ पर जो ईच अदर है वो प्रकट कर रहा है कि जो प्यार है वो सिर्फ राम और सीता दो के ही बीच में है, कोई तीसरा नहीं है। यहाँ पर परस्पर आपस में सिर्फ इन दो लोगों के बीच में प्यार है। तो ईच अदर शब्द क्या है? ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस, द फोर बॉयज हेट वन अनदर। चार लड़के एक दूसरे से घृणा करते हैं। तो ये वन अनदर शब्द क्या प्रकट कर रहा है कि जो घृणा है वो इन सिर्फ चार लड़कों के ही बीच में है, किसी और पांचवें के बीच में नहीं है। इन चार के आपस में बीच में परस्पर आपस में बीच में घृणा है। ठीक है, तो ये ईच अदर और वन अनदर, इन दोनों शब्दों के ध्यान रखेंगे। ये दो शब्द ही सिर्फ रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। इंटरमीडिएट में जो सिंटैक्स के अंतर्गत अगर त्रुटियां, इनकरेक्शन आएंगी, वो कैसे आएंगी कि दो लोग दिए होंगे राम और सीता, ठीक है, तो वहाँ पर वन अनदर इस्तेमाल किया गया होगा, तो आपको वहाँ पर सुधार कर ईच अदर लगाना होगा। और दो से अधिक अगर लोग दिए होंगे तो वहाँ पर ईच अदर लिखा होगा, तो वहाँ पर आपको सुधार के वन अनदर करना होगा। इस प्रकार से एग्ज़ाम में त्रुटियां आती हैं, तो आप ध्यान रखेंगे ईच अदर दो के लिए और वन अनदर दो से अधिक के लिए प्रयोग होता है, और ये आपस में संबंध प्रकट करता है। जैसे यहाँ पर राम और सीता के बीच में प्यार है और घृणा जो है वो इन चार लोगों के बीच में, परस्पर बीच में है। ठीक है, आई थिंक आप रेसिप्रोकल प्रोनाउन को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ। गेट वॉचिंग माई चैनल, कीप नॉलेज। बाय बाय।